तो वंस अगेन गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और मैं आपके साथ रीवैल्यूएशन का डिस्कशन कर रहा था। हमेशा आपने, अगर हम नॉर्मली बात करें, व्हेनेवर यू प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट, जब भी हम रीवैल्यूएशन की बात करते हैं और रीवैल्यूएशन में अगर डिफरेंस इधर आता है तो आप बोलते हैं प्रॉफिट। जो लास्ट में बचता है, जो लास्ट में बचता है वो प्रॉफिट होता है। और अगर डिफरेंस यहाँ पे आ जाएगा लास्ट में तो आप उसे बोलते हैं लॉस। और जो मैं आपको बताने जा रहा था, प्रॉफिट हो या लॉस हो, हमेशा याद रखना, ऑलवेज डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशो। हमेशा किस में बांटते हैं? ओल्ड रेशो में। चैप्टर नंबर 4 हो या चैप्टर नंबर 5 हो या 6 हो या 7 हो, सारे चैप्टर्स में आपको बनाना पड़ेगा रीवैल्यूएशन अकाउंट। और रीवैल्यूएशन का जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा हमेशा किस रेशो में बांटेंगे? ओल्ड रेशो में। दोस्तों, एक सरकमस्टांस ऐसा होता है, वो होता है चैप्टर नंबर 4 में। चैप्टर नंबर 4 में एक ऐसी जगह थी जहां पे उन्होंने कुछ अलग बोला था और उसकी वजह से मुझे कुछ अलग करना पड़ा। वो अलग क्या बोला था? उन्होंने कहा था न्यू बैलेंस शीट के अंदर, इट मीन सर बैलेंस शीट तो नई है, बट नई बैलेंस शीट के अंदर जो फिगर्स आएंगी, असेट्स वाली, लाइबिलिटीज वाली, जो भी फिगर्स आएंगी वो फिगर्स आएंगी ओल्ड, पुरानी फिगर्स आएंगी। जो पुरानी ओल्ड फिगर्स थी वही फिगर्स आएंगी सेम न्यू बैलेंस शीट में। अगर ऐसा कुछ बोल देते हैं वो, सिर्फ इस केस में, इस केस को हमेशा ध्यान रखना, इस केस में जो भी आपका रीवैल्यूएशन होगा उसमें प्रॉफिट हो या लॉस हो, उसको आप ओल्ड रेशो में नहीं बांटेंगे। बस एक स्पेशल केस याद रखना, उसको ओल्ड रेशो में नहीं बांटते, उसको बांटते हैं गेनिंग टू सेक्रीफाइस। तो ये मैंने आपको लास्ट क्लास में एक इलिस्ट्रेशन बताई थी, इलिस्ट्रेशन नंबर 18। अगर टाइम मिला तो आज इसको भी डिस्कस सॉल्व कर लेंगे। मैंने डिस्कशन किया था आप सब बच्चों से। अदरवाइज अगर हम इस पॉइंट को छोड़ दें, सारे के सारे चैप्टर्स में रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट किस रेशो में बढ़ता है? ओल्ड रेशो। ये सबसे आसान तरीका है। अब जरा मैं आपसे कुछ बातें करता हूं, ध्यान से सुनेंगे। मान के चलते हैं हमारे पास एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5। 3 पार्टनर हैं, ए बी सी। इनकी रेशो है 5:3:2। ये इनकी ओल्ड रेशो दे रखी है। दोस्तों, चैप्टर नंबर 5 है आपका एडमिशन। एडमिशन में लिखा है एक नया पार्टनर आया, डी एडमिटेड। मेरी बात बहुत ध्यान से समझेंगे। डी एडमिटेड फॉर 1/10 शेयर। डी एडमिट आया 1/10 शेयर के लिए। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब क्वेश्चन ये आता है आप सब बच्चों के दिमाग में, सर जब हम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे और रीवैल्यूएशन का जो भी प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, बेटा वो किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा? आप मुझे बताएं। मैंने आपको ब्रह्मास्त्र दे दिया है, इसको पकड़ के रखो। हमेशा किस में बांटेंगे? ओल्ड रेशो में। यानी सर ये डिस्ट्रीब्यूट होगा ए, बी और सी। वेरी गुड। ये किस में बटेगा? ओल्ड रेशो में। क्या डी को मिलेगा? सो आंसर इज नो। इसको, बात को पकड़ के रखना, कंफ्यूज मत होना। चैप्टर नंबर 6, ऑल दो आपके कोर्स का पार्ट नहीं है, चैप्टर नंबर 6 के बारे में बताता हूं मैं आपको। 3 पार्टनर हैं, पी क्यू आर, रिटायरमेंट। वेरी गुड। 3 पार्टनर्स हैं, इनकी रेशो है 1:2:3। ये है इनकी ओल्ड रेशो। चैप्टर नंबर 6 कहता है रिटायरमेंट। रिटायरमेंट में क्या लिखा है? लिखा है पी गेट्स रिटायर
पी का रिटायरमेंट हो गया, यानी पी हमारा बिजनेस छोड़ के जा रहा है। अब जब बिजनेस छोड़ के जा रहा है, क्वेश्चन ये है रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट और लॉस किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा, आराम से बताओ, ब्रह्मास्त्र पर ध्यान दो बेटा। ओल्ड में वो कंफ्यूज करेंगे कि वो रिटायर हो रहा है, उसे नहीं मिलना चाहिए, आपको इससे मतलब नहीं है। क्या ओल्ड में पी था? यस, तो ये किस में बटेगा, ये बटेगा पी क्यू आर, तीनों में बटेगा ओल्ड रेशो। तो सिंपल सा लॉजिक है, कंफ्यूज मत होना। चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 7 है डेथ का। जैसे अभी रिटायरमेंट हुआ था, फिर हुआ डेथ, कुछ भी हो, कुछ भी हो, रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट बढ़ता है ओल्ड रेशो में, बस कहानी खत्म, चैप्टर कोई भी हो। जल्दी से बताइए, क्या आपको मेरा लॉजिक समझ आया है? जल्दी से यस और नो बेटा चैट बॉक्स में फटाफट मुझे रिस्पॉन्ड करेंगे, क्योंकि इस बेस पर, जल्दी जल्दी बताइए एवरीवन, इस बेस पर दोस्तों आपका पूरा असाइनमेंट क्लियर हो जाएगा। तो ये असाइनमेंट आपके लिए होमवर्क है, इसको आराम से करेंगे। मैं आपको दिखा देता हूं इसके अंदर, जैसे यहाँ पे देखें, मीनिंग समझते हैं बस। पहले दो पार्टनर हैं ए और बी, इनकी ओल्ड रेशो, हमेशा दो पार्टनर से और इनकी ओल्ड रेशो है 7:3। तो ये कौन सी रेशो हो गई? ओल्ड रेशो। अब आपको कंफ्यूज करेंगे, मैं यहां लिख देता हूं कौन सी रेशो है, ओल्ड रेशो। अब देखो कंफ्यूज क्या करेंगे। 1 अप्रैल को सी जॉइंस द फर्म एज अ थर्ड पार्टनर, एक और आ गया, नीचे लिखा है प्रिपेयर, कौन सा अकाउंट बनाना है? रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्वेश्चन ये है, रीवैल्यूएशन का जो भी प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, जल्दी से बताओ, क्या वो प्रॉफिट ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट होगा या सी को भी मिलेगा? इतना बता दो, क्या सी को मिलेगा? यस और नो बेटा, ये वाला प्रॉफिट क्या सी को मिलेगा? आंसर इज नो, क्योंकि हमेशा किस रेशो में बढ़ जाता है? ओल्ड रेशो में। तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे ओल्ड रेशो में। मैं आपको और दिखाता हूं, ये एडमिशन चैप्टर है। यहां देखो, संजना एंड अलोक दो पार्टनर हैं और ये उनकी रेशो है 3:2, ओल्ड रेशो। नीचे लिखा है दे एडमिट निधि, बेटा निधि को उन्होंने बुलाया है न्यू पार्टनर में, क्या रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट निधि को मिलेगा? यस और नो, फटाफट बताइए, जल्दी से बताइए। आस्था का आंसर आ गया, फटाफट। मैं अभी और आपको बातें बताता हूँ, मैं सारे पॉइंट्स अभी आपको कराता हूँ जरा। ये वाला क्वेश्चन देखो, अर्नब का आंसर आ गया, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 6, बेटा क्वेश्चन नंबर 6 में 3 पार्टनर हैं, अमन, बीनू और चमन। 3 पार्टनर है, अमन, बीनू और चमन, और ये इनकी रेशो है ओल्ड रेशो। नीचे लिखा है अमन की डेथ हो गई, बेटा अमन की डेथ हो गई, हम सारे बच्चे 2 मिनट का मौन रखेंगे। बेटा डेथ हो गई है, 2 मिनट का मौन लेंगे। बच्चे कह रहे हैं सर हम तो वैसे ही मौन में हैं, आपने हमें म्यूट कर रखा है। हाँ, नालायक बच्चे हैं। अमन की डेथ हो गई, क्वेश्चन ये है रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट, रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट जल्दी बताओ, क्या अमन को मिलेगा? यस और नो, बस इतना बताइए, क्या रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट अमन को मिलेगा? यस और नो। बेटा आपको कंफ्यूज करेंगे, लोग कहेंगे उसकी डेथ हो गई, उसे कैसे मिलेगा, अब तो डेथ हो गई। हाँ बच्चे बेटा घबरा जाते हैं, ईशा वेरी गुड। डेथ हो गई या कुछ हो जाए, हमेशा किस रेशो में बांटना है? ओल्ड रेशो में। तो आपने कभी भी ऐसी बातें नहीं सोचनी कि सर डेथ हो गई है तो क्या मिलेगा कि नहीं मिलेगा। यस मिलेगा, बिकॉज वो ओल्ड रेशो में है। मैं सारे पॉइंट्स बीच बीच में से आपको कराऊंगा, डोंट वरी। फैमिली को मिलेगा, वेरी गुड, एक बच्चे ने बिल्कुल सही बताया,
सर अगर अमन की डेथ हो गई तो अमन का जो भी प्रॉफिट में शेयर था वो किसे मिलेगा? अमन की फैमिली को मिलेगा। बच्चे पहले से ही समझदार हैं हमारी क्लास में। और देखते हैं ये वाला क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, पी क्यू आर पार्टनर्स, 3 पार्टनर्स। नीचे लिखा है क्यू रिटायर। मेरा आपसे क्वेश्चन है, क्या क्यू को रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट मिलेगा? यस और नो, सोच के बताओ। क्या क्यू को रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट मिलेगा? यस और नो। इट मींस अब आप सब बच्चों को क्लियर हो गया है। ऑफ कोर्स मिलेगा, क्योंकि क्यू पहले था, ये ओल्ड रेशो है, क्यू को मिलेगा। तो बस चैप्टर में घबराना मत, हर क्वेश्चन के अंदर आपको सिर्फ रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, इससे आपकी पूरी की पूरी प्रैक्टिस हो जाएगी। कुछ क्वेश्चंस मैं अभी आपको कराऊंगा क्लासरूम में, जिससे आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और हम मंडे से दोस्तों नेक्स्ट क्लास से एडमिशन चैप्टर में जो चीजें बच गई वो हम कराएंगे। थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस दिला देता हूँ, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा आप बच्चों को। ये हमारा लास्ट चैप्टर है पार्टनरशिप का, टर्म 1 एग्जाम में, चैप्टर नंबर 5। इसके अंदर हमें क्या क्या पढ़ना होता है? इसके अंदर हमें पढ़ना होता है रीवैल्यूएशन अकाउंट इस चैप्टर में, और ये रीवैल्यूएशन आप ऑलरेडी कर चुके हो, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। इसके अंदर हमें पढ़ना होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हाँ वेरी गुड बेटा, कॉन्फिडेंस आएगा तो प्रॉब्लम अपने आप खत्म। कैपिटल अकाउंट भी आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस में कराया था, अभी दोबारा से और कराऊंगा। और देखते हैं बैलेंस शीट। दोस्तों बैलेंस शीट मैंने आपको करा दी है, ऑल्दो आपके कोर्स का पार्ट नहीं है। लो सर, 3 चीजें तो वैसे ही खत्म। इस चैप्टर में आप पढ़ते हैं कैपिटल एडजस्टमेंट्स, ये पढ़ेंगे आप कैपिटल एडजस्टमेंट, जो थोड़ा सा टेक्निकल है, बट अच्छी बात ये है इसको भी खत्म कर दिया सीबीएसई ने। सीबीएसई ने इसको भी खत्म कर दिया। और सीबीएसई से दोस्तों मुझे याद आया, आपको पता है आज सीबीएसई का रिजल्ट आया है, 2021 सेशन वाला सीबीएसई का रिजल्ट आया है। बेटा आप सबको पता है कि आज रिजल्ट आया है? जल्दी से बताइए। यस, कुछ बच्चों को पता है। बेटा मेरे पास बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं, थैंक यू सो मच, ऑल दीज ब्लेसिंग्स। मैं आपको बता देता हूँ अभी तक जो हाईएस्ट मार्क्स गए हैं वो गए हैं 99 मार्क्स हमारे इंस्टीट्यूट में। अभी तक जो मैसेजेस आए हैं, 2 बच्चों के हैं 99। फिर 2 स्टूडेंट्स के मैसेज आए हैं सर 98 हैं हमारे, और उसके बाद 96 हैं, फिर 95 हैं, 94 हैं, 92 हैं, और फिर 88 की लाइन में आ गए हैं 88। तो सो फार रिजल्ट तो अच्छा गया है, बट अगेन 100 मार्क्स नहीं आए हैं। अब आप समझ चुके हैं बेटा, 100 मार्क्स वो नहीं ला पाए तो कौन लाएगा? जल्दी बताओ 100 मार्क्स कौन लेके आएगा? यस, इस साल के हमारे नालायक बच्चे लेके आएंगे। तो आप सबको बेटा ऑल द बेस्ट, पूरे 100 मार्क्स की फाइट करनी है। 100 मार्क्स का बस एक ही मूल मंत्र है, और वो है एमसीक्यू। अगर आपका ये एमसीक्यू वाला पेपर पूरा आ गया 40 मार्क्स, तो 100 मार्क्स से कोई नहीं रोक सकता आपको। एमसीक्यू के लेवल पे ही 100 मार्क्स आपको डिवोट हो जाएंगे, तो ज्यादातर फोकस करेंगे इसके अंदर। ओवरऑल रिजल्ट हमारा साईं विनायक इंस्टीट्यूट का अभी तक अच्छा गया है, लेट्स सी और क्या क्या चलता है आगे। हाँ मैं वापस आता हूँ। तो कैपिटल एडजस्टमेंट्स, बेटा कॉन्ग्रेचुलेशंस तो बोलो नालायक बच्चे, एक ही बच्चे का मैसेज आया है कॉन्ग्रेचुलेशंस सर, बाकी सारे सदमे में हैं। 99 कैसे आ गए बच्चों? हाँ अब बोल रहे हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस, नालायक फटाफट आओ अब जल्दी से। चलो थैंक यू एवरीवन, थैंक्स एवरीवन।
वापस आ जाते हैं बेटा। मैं एमसीक्यू क्वेश्चंस आपको उस लेवल पे ले जाऊंगा जिस लेवल पे सीबीएसई पहुंच नहीं सकती। अगर आपने उस लेवल को अचीव कर लिया तो आपके 40 मार्क्स पक्के हैं। इन बच्चों ने भी वो चीजें करी थी तो इसलिए इनका भी बहुत अच्छा स्कोर आ जाता। वो तो ऑफ कोविड की वजह से वैसे ही मार्क्स अलॉट हो गए। तो एमसीक्यू का लेवल बढ़िया रखेंगे, डोंट वरी। कैपिटल एडजस्टमेंट दोस्तों डिलीटेड है, बैलेंस शीट डिलीटेड है, ये भी सब हमारा खत्म हो गया। रीवैल्यूएशन पार्टनर्स कैपिटल आपने कर ही लिया है मेरे साथ साथ। तो सर इसमें बचा क्या? सब कुछ तो सर हो गया है, तो आपको कॉन्फिडेंस तो वैसे ही आ जाना चाहिए। चैप्टर 5 खत्म। इसमें बचा है कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो। बस एक ये टॉपिक कराना है मुझे आपको, न्यू रेशियो। और एक टॉपिक बचा है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। हाँ जी, गुडविल दोबारा से तंग करेगा। बस 2 टॉपिक रह गए हैं, बाकी आपका पूरा चैप्टर हो गया है खत्म। तो ज्यादा कुछ बचा नहीं बेटा, हार्डली 4-5 क्लासेस में खत्म, पार्टनरशिप पूरी की पूरी। अच्छा, मैंने आपको रिवैल्यूएशन करा दिया, पार्टनरशिप के बारे में बता दिया। कुछ मुझे पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करने हैं इस असाइनमेंट के। बेटा ज्यादा से ज्यादा इलिस्ट्रेशन सॉल्व करो, असाइनमेंट के डाउट्स मेरे से पूछो, बुक के क्वेश्चंस करो। मेरे अकॉर्डिंग ये खत्म हो गया है और मैं उसके साथ साथ आपकी टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर दूंगा। चलिए मैं कुछ पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं इसके अंदर। हम चलते हैं आपके साथ आइए जरा यहाँ कुछ अच्छे अच्छे से पॉइंट्स देखते हैं इसके अंदर कौन कौन से पॉइंट्स थे। दोस्तों अच्छे पॉइंट से मुझे एक बात और याद आई, आपने हमेशा 3 पॉइंट्स को हमेशा ध्यान रखना है। पहला पॉइंट है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इसका स्पेशल ट्रीटमेंट होता है, इसलिए आप सब बच्चों को इसको रिवाइज करना है। पुरानी वीडियोस हैं, आप दोबारा से देख सकते हैं। दूसरा होता है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और तीसरा होता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। ये 3 ऐसे पॉइंट्स हैं, इनके बिना दोस्तों पेपर का क्वेश्चन बन नहीं सकता। तो इनको आपने हमेशा फोकस रखना है, ये बार बार आपको तंग करेंगे। और इन्हीं पॉइंट्स को भी हम देख लेते हैं जरा जल्दी जल्दी से। थर्ड पॉइंट था प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, जो हमने लास्ट क्लास में आपको कराया था। चलिए जरा स्टार्टिंग से एंड से चलते हैं फटाफट। ये हमारे सामने लास्ट क्वेश्चन है। इस लास्ट क्वेश्चन के अंदर तो कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं था। ये बताओ सी पॉइंट। चलिए सी पॉइंट बेटा आराम से पढ़ेंगे, क्वेश्चन आपके सामने और आप ही सब बच्चे आंसर देंगे। सी पॉइंट का सर डेटर हैं बट कहीं भी प्रोविजन नहीं लिखा। कह रहे हैं मेक अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट 1000 इज टू बी क्रिएटेड। कह रहे हैं प्रोविजन बनाना है 1000 रुपीज। जल्दी से बताइए बेटा, अब आप ही बच्चे आंसर देंगे, आपका टेस्ट हो रहा है। मुझे फटाफट अश्मीत, अशप्रीत, प्रबलीन जल्दी जल्दी बेटा सारे बच्चे रिस्पॉन्स करें। पहला क्वेश्चन ये है प्रोविजन होता क्या है? दोस्तों प्रोविजन होता है लायबिलिटी। चेक करो क्या लायबिलिटी साइड में है। बेटा प्रोविजन चेक करो, इधर चेक करो क्या डेटर साइड में माइनस है। प्रोविजन माइनस ना यहाँ पे है ना यहाँ पे है, इसे बोला जाता है अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। तो रीवैल्यूएशन में कहाँ आएगी? रीवैल्यूएशन में आएगी डेबिट साइड में। सब बच्चे अपने अपने आंसर चेक करेंगे। वेरी गुड प्रवीण, प्रीत वेरी गुड। प्रोविजन क्या है? लायबिलिटी है, तो ये कहाँ आएगी? डेबिट साइड में। चलिए सारे पॉइंट्स मैं आपको देख के करा देता हूँ। यहां चलते हैं पॉइंट नंबर सी। इट वॉज फाउंड
देयर वॉज अ लाइबिलिटी फॉर 1500 फॉर गुड्स रिसीव्ड, आपने गुड्स खरीदे थे, नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। जल्दी बताओ रीवैल्यूएशन में कहाँ आएगा, जल्दी बताओ। क्लियरली क्वेश्चन चीख चीख के बोल रहा है सिमरन सैनी, वेरी गुड। गरिमा, आशीष, आशीष बेटा कैसी कैसी बातें कर रहे हो। भव्य का आंसर सही, हाँ। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है दोस्तों, गुड्स खरीदे हैं, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है, तो इसे कहाँ आएगा, रीवैल्यूएशन में आएगा, डेबिट साइड। वेरी गुड गरिमा, स्मृति। चलिए और चलते हैं, ये वाला भी पॉइंट देख लेते हैं, डेटर वाला क्या लिखा है। डेटर हैं 10,000 के, अब डेटर हो गए 9500 के बिकॉज ऑफ बेड डेब्ट्स। जल्दी बताओ नुकसान कितना हुआ। बेटा 10,000 के थे नुकसान, स्मृति का आंसर आ गया सबसे पहले, अश्मीत, अश्वित, आशीष लोहिया, वेरी गुड। 500 रुपीज का नुकसान हो गया। बेड डेब्ट्स कितने का नुकसान हो गया, 500 रुपए का। चलिए ये भी बात समझ आ गई है आपको। यहाँ चलते हैं, जल्दी से बताइए बी पार्ट, आउटस्टैंडिंग क्लेम फॉर डैमेजेस। जल्दी बताएं, आउटस्टैंडिंग हमारी असेट होती है, लायबिलिटी होती है, फटाफट। बेटा आउटस्टैंडिंग असेट होती है, लायबिलिटी होती है। आउटस्टैंडिंग हमारी क्या होती है, लायबिलिटी होती है, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। बस रीवैल्यूएशन में डेबिट आएगा। एक बच्चा कह रहा है कि सर इस वाले पॉइंट को एक बार बता दो। बहुत सिंपल है, इट वॉज फाउंड दैट देयर वॉज अ लाइबिलिटी, खुद ही बता रहे हैं, एक लाइबिलिटी है जो नॉट रिकॉर्डेड है। अगर कोई लाइबिलिटी रिकॉर्ड नहीं होती तो आप उसे अनरिकॉर्डेड बोलते हो, और अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी रीवैल्यूएशन में आती है डेबिट साइड। अभी और चलते हैं आगे, चलिए ये बताइए, थोड़ा सा धीरे धीरे करके मुश्किल भी देखते हैं क्या क्या है। मैं जरा इसको फोल्ड कर देता हूँ। दोस्तों हम चल रहे हैं इसके अंदर बी पॉइंट पर, आराम से। पहले बैलेंस शीट तो देखो, डेटर है 20,000 के, प्रोविजन है 400 रुपए का। नीचे पढ़ते हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स ब्रॉट अप टू 5% ऑन डेटर। मुझे आप आंसर बताएंगे फिर मैं बताऊंगा। प्रोविजन को ब्रॉट अप, बढ़ाना है, 5% तक बढ़ाना है। बेटा ध्यान से, सारे बच्चे ध्यान से देखें, 5% तक बढ़ाना है। टू का मतलब होता है तक। ऑन डेटर, डेटर है 20,000 के, 20,000 का 5%, 5% होता है 1,000। टू लिखा है, टू का मतलब होता है डिफरेंस। 400 तो पहले था, 1,000 करना है, इसका मतलब रीवैल्यूएशन में कितना आएगा दोस्तों, रीवैल्यूएशन में आएगा 600 रुपीज, डेबिट साइड में आएगा 600। वेरी गुड अर्नब, सिमरन वेरी गुड, भव्या। तो आपको ही समझ आना चाहिए, जैसे जैसे बोल रहे हैं वैसे वैसे करना है आपको। और देखते हैं बेटा, आज पूरा खत्म करना है रीवैल्यूएशन। मैं देखता हूँ रात को बच्चे सोने से पहले कितने बच्चे सॉल्व करके मुझे पीडीएफ भेजेंगे आज ग्रुप में। आज जोश में इसको सॉल्व ही करके दिखाना है। चलिए इसी बात पे ये बता दीजिए दोबारा से, सी पॉइंट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स क्रिएटेड अप टू 5% प्रोविजन बनाना है। 2,500, 2,500 का 5% होता है 125 रुपए। वेरी गुड नवप्रीत, 125 रुपए बनाना है। 50 पहले से ही है, 50 पहले से ही है, तो आप और कितना बनाओगे, आप बनाओगे 75। 75 क्या करेंगे, डेबिट करेंगे।
बेटा बच्चे सारे सही आंसर दे रहे हैं, इसका मतलब बढ़िया चल रहा है काम। चलिए ये बताएं, डी पॉइंट, ट्रेडमार्क आर वैल्यूलेस। वैल्यूलेस का मतलब होता है जीरो हो गए। जल्दी से बताइए, 3300 के थे ट्रेडमार्क, जीरो हो गए, कितना नुकसान हो गया? बेटा नुकसान हो गया डेबिट साइड में। कितना नुकसान हो गया सर? सारा का सारा नुकसान हो गया, 3300 का नुकसान हो गया। और देखते हैं, अब आप बच्चे क्या करेंगे, आप इसको पहले सॉल्व करेंगे। इसमें से कुछ डाउट्स भी हैं बच्चों के, बेटा उन डाउट्स को भी हम कवर करेंगे। मैं सारे पॉइंट्स नहीं करा रहा, आप बच्चे एक बार ट्राई करें। एक बच्चे ने मेरे से रिक्वेस्ट करी है कि सर क्वेश्चन नंबर सिक्स का सेकंड पॉइंट करा दो बस। सेकंड पॉइंट में लिखा है दोस्तों, मैं आपको समझा देता हूं ये वाला क्वेश्चन, देखना जरा ध्यान से। 3 पार्टनर्स थे, अमन, बीनू, चमन। 31 मार्च 2020 की उनकी बैलेंस शीट है, यानी मैं ये बैलेंस शीट बना देता हूं। मैं बैलेंस शीट की आखिरी दिन लिख रहा हूं 31 मार्च 20। इस दिन 3 पार्टनर थे, एक था अमन, दूसरा था बीनू और चमन। आगे क्या हुआ? अमन की डेथ हो गई 1 अक्टूबर को, 1 अक्टूबर 2020, यानी दोस्तों यहां पर 1 अक्टूबर को अमन की हो गई डेथ। और जिस दिन डेथ हुई उसी दिन आप 12th क्लास के बच्चों को बोला गया प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट। मींस ऑन द डेट ऑफ डेथ यू ऑल नीड टू प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट। आपको रीवैल्यूएशन यहाँ बनाना है। अब जब रीवैल्यूएशन यहाँ बनाओगे तो सिर्फ इसी पीरियड का आप खर्चा लोगे, सिर्फ इस पीरियड का। नीचे लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आप सबको पता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे लिए क्या होता है, फर्म के लिए होता है एक्सपेंस। बेटा लॉजिक समझ आना चाहिए, चैप्टर से मतलब नहीं है। लॉजिक जरा समझे, पेपर में वो घुमा के कुछ भी पूछ सकते हैं आपको। बस छोटा सा पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है? एक्सपेंस है, 10% पर एनम। इसका मतलब जब आप 3 लाख पर इंटरेस्ट देंगे तो आप इंटरेस्ट 10% निकालेंगे, मगर कितने मंथ्स का इंटरेस्ट देंगे? सिर्फ 6 मंथ्स का इंटरेस्ट देंगे। मेरी बात याद रखना, जैसे मैं आपको करके दिखाता हूं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वेरी गुड अभिषेक जैन। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3 लाख, 3 लाख का 10%, मगर कितने मंथ्स का इंटरेस्ट दोगे? सिर्फ 6 मंथ्स का। और ये हमारा एक्सपेंस होता है। एक्सपेंस कहाँ चला जाता है? डेबिट साइड में, रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड में चला जाएगा एक्सपेंस। तो इस तरह से आपको इंटरेस्ट करना है इसके अंदर। जो भी आएगा वेरी गुड। तीनों पार्टनर का इंटरेस्ट निकालोगे, आप तीनों का निकालोगे, तीनों को इंटरेस्ट देना है, एक को नहीं देना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइडेड 10% पर एनम, तो आप तीनों को दे देंगे सेफर साइड पे। बेटा डेट गिवन है, बच्चा कह रहा है सर डेट गिवन नहीं है। डेट गिवन है 1 अक्टूबर। हाँ ये क्लोजिंग नहीं है, वेरी गुड बच्चों, एक क्लोजिंग नहीं है, ये तो ओपनिंग है। 31 मार्च की ओपनिंग कैपिटल है, क्लोजिंग नहीं है। एक बच्चे ने मुझे बता दिया। ये भी हमने आपके साथ पॉइंट डिस्कस कर लिए। और मैं आपको एक रीवैल्यूएशन का टेस्ट दूंगा, बट वो ऑफलाइन दूंगा। उसके अंदर हम क्वेश्चंस डालेंगे, बढ़िया बढ़िया ऐसे क्वेश्चंस, फिर आपके 40 मार्क्स कोई नहीं रोक पाएगा। एक दो पॉइंट्स और करते हैं जरा। आइए जरा एक दो पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करने हैं मुझे इसके अंदर। भी किसी बच्चे का पेपर हुआ था, उसके क्वेश्चंस हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 आप सब बच्चे एक बार ट्राई करें।
और मैं यहां पे करता हूं। ऑन सी एडमिशन स्टॉक अपीयर्ड इन द बुक्स, इसका मतलब ये कह रहे हैं बैलेंस शीट के अंदर, बैलेंस शीट के अंदर स्टॉक दे रखा है आपको। कितना स्टॉक दे रखा है? 1,08,000। आराम आराम से पढ़ते हैं। एंड बिल्डिंग, बिल्डिंग भी दे रखी है, बिल्डिंग दे रखी है 5 लाख। बेटा स्टॉक है और बिल्डिंग है। ऑन रीवैल्यूएशन इट वाज फाउंड दैट स्टॉक अंडर वैल्यूड बाय 10%। दोस्तों ध्यान से पढ़ें, इट वाज फाउंड पिछले साल की गलती है। स्टॉक अंडर वैल्यूड बाय 10%, स्टॉक को 10% कम पाया गया है। नेट लॉस ऑन रीवैल्यूएशन इज 50,000, यानी वो बता रहे हैं रीवैल्यूएशन का उन्होंने पहले ही, बड़ा अच्छा क्वेश्चन लग रहा है मुझे, रीवैल्यूएशन के अंदर उन्होंने पहले ही नेट लॉस दे दिया। कितना दे दिया? नेट लॉस दे दिया 50,000। अगर आपको कॉन्सेप्ट्स आते हैं तो दोस्तों कोई भी क्वेश्चन आसान है। अब मैं स्टॉक के बारे में पढ़ता हूँ। स्टॉक अंडर वैल्यूड है, यानी स्टॉक को आपको बढ़ाना है। स्टॉक को आप क्या करेंगे? इंक्रीज करेंगे, बढ़ाएंगे। कितना बढ़ाएंगे वो देखते हैं जरा। 10% कम है, इसका मतलब ये जो 1,08,000 दिया हुआ है ये ऑलरेडी 10% कम है। कितना परसेंट है? ये है 90%। अंडर वैल्यू, कम दिखा रखा है। आपको कितना निकालना है? 10%। 10% से स्टॉक को बढ़ा दो, इंक्रीज कर दो। ये कितना आया जरा सॉल्व करें, कितना आ रहा है? 1,08,000। ये आ रहा है दोस्तों, कितना आ रहा है? वेरी गुड बेटा, 12,000 आ रहा है। 12,000 से आपको बढ़ाना है। अब क्वेश्चन ये है, पूछा क्या है? व्हाट विल बी द रिवाइज वैल्यू ऑफ बिल्डिंग। दोस्तों बिल्डिंग की रिवाइज वैल्यू क्या हो? बहुत ध्यान से। पहले तो सर ये बताओ, ये टोटल नहीं हो रहा। टोटल कितना आया? 62। ध्यान से देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका मतलब सर यहाँ पे जो बिल्डिंग आएगी, बिल्डिंग की वैल्यू 62,000 से क्या हो गई? कम हो गई। तभी तो नुकसान होता है। बिल्डिंग की वैल्यू कम हुई है तभी तो नुकसान हुआ है। बिल्डिंग है 5 लाख की। अब बताओ रिवाइज वैल्यू कितनी हुई? मैं बना देता हूं बैलेंस शीट। कौन सी वाली बैलेंस शीट? ये बैलेंस शीट है न्यू, रिवाइज वैल्यू। तो बिल्डिंग कितने की आएगी? 5 लाख में से अगर 62,000 हम माइनस कर दें तो बिल्डिंग आएगी 4,38,000। तो दोस्तों ये है बढ़िया क्वेश्चन। ऐसे में क्वेश्चंस आपको कराता रहूंगा। आप सब बच्चों के पेपर में जो भी क्वेश्चंस आते हैं उन क्वेश्चंस के साथ हम इन क्वेश्चंस को करेंगे, तो आपको समझ आना चाहिए दिस इज कॉल्ड रिवाइज वैल्यू। बेटा क्वेश्चन कैसा लगा आप सब बच्चों को ये बताइए पहले। क्वेश्चन कैसा लगा? फटाफट बताओ। जल्दी से बताइए। गुड। तनिष्का कह रही है सर अच्छा है क्वेश्चन। बेटा ऐसे ही एमसीक्यूज और लेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 15। एक और क्वेश्चन, अब आप बस रेडी रहो, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करते हैं। बेटा स्टॉक को इंक्रीज करना था अभिषेक जैन, मैंने पहले भी बताया था अंडर वैल्यूड होता है तो इंक्रीज करना होता है। अंडर वैल्यूड का मतलब होता है कम, तो आपको बढ़ाना होता है। कोई बात नहीं, जो बच्चों को डाउट्स हैं वो ऑफलाइन में कवर करेंगे, डोंट वरी अभिषेक। क्वेश्चन नंबर 15, हाउ मच अमाउंट विल बी creditors for rupees 50,000 if 10,000 of the creditors are not to be paid and the remaining creditors agreed to accept 5% less discount। बेटा क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है मुझे, इंग्लिश में कुछ मिस्टेक है, बट मैं आपको बता देता हूँ वो क्या बताना चाह रहे हैं। 50,000 के क्रेडिटर्स हैं। क्वेश्चन की बेटा इंग्लिश सही नहीं है,
10,000 क्रेडिटर्स नॉट टू बी पेड, 10,000 के क्रेडिटर्स को पे करने की जरूरत नहीं है, यानी आपका क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। 10,000 क्रेडिटर्स को पे नहीं करना। बाकी कितने बचे, बाकी बचे 40,000 के। रिमेनिंग क्रेडिटर्स को आपने 5% लेस दिया है, यानी 5% का आपको डिस्काउंट मिल गया, तो 5% इसका कितना हो गया, 2,000। 2,000 का आपको डिस्काउंट मिल गया, इसका मतलब ये भी आपके लिए क्या बन गया, प्रॉफिट बन गया। तो एक ये प्रॉफिट है, एक ये प्रॉफिट है। क्वेश्चन के अंदर पूछा गया क्या क्लियर नहीं है, बस बाकी की पेमेंट कितनी करोगे आप, बाकी की आप पेमेंट करोगे 38,000। अगर क्वेश्चन को ढंग से ड्राफ्ट किया जाता तो क्वेश्चन में पूछा जाता रीवैल्यूएशन में कितना आएगा, तो ये आएगा एक तो रीवैल्यूएशन में दोस्तों, और ये आएगा रीवैल्यूएशन में। बाकी 38,000 ऑप्शंस के अकॉर्डिंग 38,000 मुझे करेक्ट आंसर लग रहा है ये वाला। चलिए वापस आते हैं जरा और देखते हैं इसके अंदर। ये हमने आपको करा दिया अभी बेटा, रीवैल्यूएशन मैंने करा दिया आपको। ये लो, ये बढ़िया सा क्वेश्चन लग रहा है दोस्तों, ये क्वेश्चन आप करो, इस क्वेश्चन को आप करेंगे जरा, स्क्रीन छोटी नहीं हो रही। चलो टेक योर टाइम एंड सॉल्व इट। क्वेश्चन नंबर 8। फटाफट सारे बच्चे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। A and B are partners sharing profit and losses in the ratio 2:3। जल्दी में आंसर नहीं देना दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन। बैलेंस शीट में लिखा है मशीनरी है, मशीनरी दे रखी है 2 लाख, स्टॉक है 80,000, डेटर्स है 1,60,000। C is admitted and the new profit sharing ratio 695। कंफ्यूज कर रहे हैं बस आपको C को बुला के। मशीनरी रीवैल्यूड एट 140, प्रोविजन 5%। क्वेश्चन की बातें तो हमें थोड़ी बहुत समझ आ गई हैं। मैं जरा यहाँ पे, पूछा क्या गया है, रीवैल्यू ऑफ स्टॉक पूछा गया है। मैं यहाँ पे बनाता हूँ रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट में लॉस, इधर लॉस आता है। दो पार्टनर हैं, एक है ए, दूसरा है बी। बेटा जो बच्चे नहीं समझ पा रहे वो मेरे साथ साथ करेंगे। इनकी रेशो दे रखी है 2:3। इसका शेयर दिया हुआ है, लास्ट लाइन में लिखा है ए शेयर ऑफ लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, ये दिया हुआ है, ए का शेयर दिया हुआ है 20,000। अब बहुत ध्यान से देखो आप सारे स्टूडेंट्स, मैं आपको थोड़ा शॉर्टकट बताता हूं। अगर दो टॉफी दोस्तों, दो टॉफी 20,000 की है, अगर दो टॉफी 20,000 की है तो एक टॉफी पता है कितने की हुई, एक टॉफी हुई 10,000 की। तो सर तीन टॉफी कितने की हुई, तीन टॉफी हुई 30,000 की, यानी सर टोटल लॉस है 50,000 का। वेरी गुड, मैंने कुछ शॉर्टकट तरीका यूज करा है। ये दिया हुआ था 20,000, तो मैंने अपने आप निकाल दिया 30,000, टोटल लॉस आ गया 50,000। और आगे चलते हैं। मशीनरी रीवैल्यूड 1,40,000 एट लिखा है, मशीनरी थी 2 लाख की, 1,40 हो गई, यानी मशीनरी पे नुकसान हो गया 60,000 का। प्रोविजन बनाना है 5%। डेटर है 1,60,000 के, 1,60,000 का 5%। प्रोविजन होती है हमारी लाइबिलिटी, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। 1,60,000 का 5% होता है 8,000। ये भी हो गया, क्वेश्चन खत्म।
दोस्तों यहाँ पे आ रहा है 68,000, तो यहाँ भी आपने कितना लिख दिया 68। 68 में से 50 गए तो डिफरेंस कितना बचा 18,000। और ये डिफरेंस किसके ऊपर है? ये डिफरेंस है स्टॉक के ऊपर। दोस्तों ये क्वेश्चंस एलपीएस के हैं, एलपीएस स्कूल में अच्छे क्वेश्चंस हैं, लेवल अच्छा लगा मुझे, अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए हैं इस बारी। स्टॉक 18,000 और इसका मतलब होता है यहाँ पे जब भी कोई चीज आती है, असेट आती है, इसका मतलब स्टॉक बढ़ रहा है। स्टॉक 18,000 से बढ़ गया। पहले स्टॉक कितना था 80,000, 18,000 से बढ़ गया तो आंसर आएगा 98,000। जरा चेक करें दोस्तों, करेक्ट आंसर है, वेरी गुड, 98,000 इज द करेक्ट आंसर, डी वाला। बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी इन क्वेश्चंस के साथ आपकी। चलिए बाकी कुछ क्वेश्चंस दोस्तों एडमिशन चैप्टर के हैं तो वो भी हमने करे ही नहीं है। बेटा 50,000 लॉस कैसे आया? ये दिया हुआ था आपको 20,000, 20,000 का लॉस आपको पहले ही गिवन था। अगर 20,000 का लॉस है, जैसे निकालते हैं ए का शेयर, ए शेयर इन लॉस, ए का शेयर जो है वो लॉस का कैसे निकालते हैं, 2/5 इंटू टोटल लॉस। ए का शेयर आपको पहले ही गिवन है, कितना गिवन है 20,000। बस इधर रेसिप्रोकल कर दो, 5 ऊपर 2 नीचे, तो इधर क्या बचा, इधर बचा टोटल लॉस। और अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो फाइनली हमारे पास टोटल लॉस आ जाएगा 50,000। वही मैंने आपको करके दिखाया था, रेशो का रेसिप्रोकल करके। वेरी गुड। तो शॉर्टकट तरीके समझो, जैसे मर्जी करो। आज की क्लास में फ्रेंड्स इतना ही। थैंक यू सो मच। असाइनमेंट दोस्तों कंप्लीट कर लेना ऑल ऑफ यू। टेक केयर एवरीवन।